वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो उसमें 2 पेपर होते हैं। बीए के सेकंड सेमेस्टर में भी हर एक सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं। तो इसमें जो POL 104 वाला जो कोड है उससे बनने वाले प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। इसमें पॉलिटिकल थियरी से बनेंगे प्रश्न जो आपके, उसी को मैंने इसमें रखा है। तो टॉप 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा कर दूंगा। 50 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इन्हीं 100 प्रश्नों में से आपके प्रश्न फंस जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से सोचेंगे जाने कि इससे बाहर आपका कोई प्रश्न आने वाला है नहीं। तो बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है, तो POL 104 में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे 100%। तो आप इन वीडियो को एक प्रकार से शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हो। एक बात और, अगर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं, कानपुर विश्वविद्यालय से हैं या फिर अन्य किसी विश्वविद्यालय से जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती, तो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये लेक्चर, ठीक है। और बाकी विश्वविद्यालय में जिनमें माइनर पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, किसे मतलब किसने कहा? राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और जो राज्य के साधन होते हैं उनसे, राज्य का साधन क्या है? सरकार, तो सरकार से है। ये किसने कहा? ये डिमॉक महोदय ने परिभाषा दी है राजनीति शास्त्र के बारे में, ठीक है, कहा है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई कला है, किसका कथन है? बताएं। यानी कि राजनीति विज्ञान जो है वो कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई कला है। यानी कि आर्ट में अगर देखें तो सबसे पिछड़ा हुआ आर्ट जो है ये राजनीति विज्ञान ही है, ऐसा प्रोफेसर बकल ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। आपका कल पेपर लगा हुआ है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है, किसने राजनीति विज्ञान को कला माना? बताएं, किसने राजनीति विज्ञान को कला माना? फटाफट से आप बताएंगे। राजनीति विज्ञान को कला कौन मानते हैं इनमें से? तो गार्नर, प्रोफेसर गार्नर जो है ये राजनीति विज्ञान को एक कला के रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। इस कथन को कहा था अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान माना? बताएं, किसने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान माना है? तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को जो है सर्वोच्च विज्ञान माना है, और अरस्तु ही राजनीति विज्ञान के जनक हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के मध्य स्थित है। तो राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के मध्य स्थित है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में दिए हैं इनमें से गैटल, गिलक्राइस्ट, लॉर्ड ब्राइस और एडमंड बर्क। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैटल। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? हमेशा प्रश्न आता है। राजनीति शास्त्र के जनक हैं अरिस्टोटल यानी अरस्तु। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ चूंकि समय आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं इस समय, ठीक है। परीक्षा आपकी लगी हुई, बिल्कुल। चले, अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का संबंध है किससे? राज्य और सरकार दोनों से है राजनीति विज्ञान का संबंध। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, यह किसने कहा है कि राजनीति अवांछितों की शरणस्थली होती है? अवांछितों की शरणस्थली है कौन? राजनीति। किसने कहा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है परीक्षा की दृष्टि से। धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है। धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है, यह कथन किस विद्वान का है? ये महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, यह किसका कथन है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित मतलब विज्ञान है? बताएं, यह सरकार से संबंधित विद्या है। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विज्ञान है या सरकार से संबंधित विद्या है? ये लीकॉक महोदय का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके देखने का प्रयास करेंगे। बताएं, किसने बहुल तंत्र पदबंध गढ़ा? बहुल तंत्र पदबंध किसने गढ़ा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बताएं, किसने बहुल तंत्र
जो शब्द है इसको गढ़ा, यानी चार्ल्स मैरियम ने, डेविड ईस्टन ने, या फिर R.A. डहल ने, या S.P. हंटिंगटन ने? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएं, बहुल तंत्र जो शब्द है ये पदबंध किसने गढ़ा? तो किसने बहुल तंत्र पदबंध गढ़ा है भैया? किसने गढ़ा है? R.A. डहल ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ग्रामसी ने किस प्रकार के राज्य की अवधारणा दी है? तो ग्रामसी महोदय ने जो है वर्चस्वधारी राज्य की बात करी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जुर्गेन हेबरमास ने किस प्रकार के संकट की बात की है? एकीकरण के संकट की, वैधता के संकट की, वितरण के संकट की, या सहभागिता के संकट की? तो जुर्गेन हेबरमास ने किस संकट की बात करी भैया? वैधता के संकट की बात करी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मन एक प्रकार से विद्वान है ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसने अल्पतंत्र का लौह नियम बनाया? अल्पतंत्र का लौह नियम किसने बनाया? तो इसको बनाया था रॉबर्ट मिचल्स ने। और कब बनाया था? 1911 में। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पावर यानी नॉलेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? पावर ऑब्लिक नॉलेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? माइकल फोकाल्ट की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक वैधता का स्रोत लोगों की शुद्धता इच्छा में या शुद्ध इच्छा में निहित है? बताएं, किस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक वैधता का स्रोत लोगों की शुद्ध इच्छा में निहित है? तो आदर्शवाद विचारधारा के अकॉर्डिंग, आइडियलिज्म। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार ऐसा युग आएगा जब राज्य व उसकी वैधता का लोप हो जाएगा? ये किस विचारधारा में बताया जाता है? तो ये कार्ल मार्क्स बताता है। मतलब कि कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा, ये मानता है कि एक दिन राज्य का क्या होगा, अंत हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? बताएं, अधिकार वह मांग है जिसे राज्य स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। मतलब समाज स्वीकार करता है, अधिकार एक ऐसी मांग है जिसको समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये परिभाषा बोसांके की है। ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं बोसांके, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निर्वाचित होने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है? निर्वाचित होने का जो अधिकार है ये एक राजनीतिक अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, अधिकारों का कौन सा सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा जाता है? राजनीतिक, सामाजिक, या शिक्षा? बताएं, सॉरी, अधिकारों का कौन सा सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा जाता है? आदर्शवादी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, या वैधानिक सिद्धांत? तो इनमें से आदर्शवादी सिद्धांत जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताएं, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 से ये मनाना प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितनी धाराएं हैं? तो मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में जो धाराएं हैं वो 30 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बताए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसने राजनीति विज्ञान को कला और विज्ञान दोनों माना? बताएं, किसने राजनीति विज्ञान को कला और विज्ञान दोनों माना? बताएं, बेबर ने, या फिर गैटिल ने, या ट्रीटस्के ने, या फिर गार्नर ने? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ट्रीटस्के महोदय ने राजनीतिक विज्ञान को कला और विज्ञान दोनों माना है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, किसने कहा था कि व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति शास्त्र के विरोध में एक विरोधी आंदोलन है? बताएं, व्यवहारवाद जो है परंपरागत राजनीति शास्त्र के विरोध में एक विरोधी आंदोलन है। यह कथन रॉबर्ट डहल का था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है परीक्षा में, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बात प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है? बताएं, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है? इनमें से तो सामाजिक क्रियाकलाप सम्मिलित नहीं है, बाकी राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में संबंधित हैं ये सब चीजें। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन को मूलतः कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है? बताएं, राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन को आप लोग 3 भागों में बांटते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से राजनीति शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन है? तो राजनीति शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक जो है वो गैटिल है इनमें से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी है पुस्तक? बताएं,
द स्पिरिट ऑफ लार्ज पुस्तक के लेखक कौन है? स्पिरिट ऑफ लार्ज पुस्तक को मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। फ्रांस के लेखक है मॉन्टेस्क्यू। 1750 में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्यवहारवादी आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? व्यवहारवादी आंदोलन के प्रमुख प्रणेताओं में नाम आता है डेविड ईस्टन का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसको मैंने सॉल्व करवाया था, तो उस क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिएगा। वो दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न पद्धतियों में, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति आगमनात्मक पद्धति है? बताएं, निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति आगमनात्मक पद्धति भैया? तो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति जो है ये आगमनात्मक पद्धति, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है, यह किसका कथन है? बताएं, संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है, यह कथन किसका है? लास्की का है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है राज्य के अंतर्गत किया गया प्रत्येक परिवर्तन एक प्रयोग की तरह होता है या एक प्रयोग की तरह ही होता है, यह कथन किसका है? यह कथन कहा था कॉम्टे ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? बताएं, राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं है इनमें से? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन नहीं है? जनसंख्या, भूमि, सरकार या न्यायपालिका? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो न्यायपालिका है ये एक प्रकार से राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता ये राज्य के अनिवार्य तत्वों में शामिल हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपकी न्यायपालिका जो है ये राज्य के अनिवार्य तत्वों में शामिल नहीं है। कौन? न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यह किसका कथन है कि राज्य परिवारों एवं ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं संपन्न जीवन की प्राप्ति करना है? तो ये एक प्रकार से कथन किसका है? अरिस्टोटल का कथन है। अरस्तु ने कहा था कि राज्य जो होता है परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय होता है जिसका उद्देश्य पूर्ण और संपन्न जीवन की प्राप्ति करना होता है। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है? राज्य व्यक्ति से पहले, ये कथन भी अरस्तु का ही है। अरस्तु ने कहा था कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग से दूसरे वर्ग का शोषण करता है, मतलब किया जाता है, किसका कथन है? राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, ये कथन है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा। अगला प्रश्न है, राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित रक्षा एवं कल्याण है, किसका कथन है? बताएं, राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारंपरिक हित की रक्षा और कल्याण करना है, यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? कल्याणकारी राज्य से संबंधित हैं, देखें, सामाजिक सुरक्षा, लोकतंत्रीय शासन और सामाजिक न्याय की भावना, ये तीनों कल्याणकारी राज्य से रिलेटेड हैं, जबकि राज्य विहीन व्यवस्था ये कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट ओवेन के द्वारा। रॉबर्ट ओवेन के द्वारा 1827 ईस्वी में सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, किसने कहा? राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, यह कथन समाजवादियों का ही है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अच्छा, कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है, कल्याणकारी राज्य क्या सुनिश्चित करता है? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द पहली बार प्रयोग किया किसने? बताएं, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार मैकियावेली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्यवहारवाद से संबंधित कौन सा नहीं है इनमें से? निम्न में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्यवहारवाद से परंपरा, तकनीकी प्रयोग, विशुद्ध विज्ञान या फिर सत्यापन?
फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो व्यवहारवाद से संबंधित परंपरा नहीं है, बाकी मतलब कि विशुद्ध विज्ञान, तकनीकी प्रयोग और सत्यापन, ये तीनों जो हैं व्यवहारवाद से संबंधित हैं, जबकि परंपरा संबंधित नहीं व्यवहारवाद से। उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? या नव व्यवहारवाद या उत्तर व्यवहारवाद के बारे में अगर बात की है तो डेविड ईस्टन जो है इसके जन्मदाता माने जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है, बताएं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता जो है वो कौन सी है? वो है वैज्ञानिक कार्य प्रणाली पर बल। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है इनमें से? देखें प्लेटो की रचना जो है द स्टेटस मैन, ये प्लेटो की रचना है, बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछेगा द स्टेटस मैन के लेखक कौन है, तो आप बताओगे प्लेटो, ठीक है। अच्छा, मिल का पूरा नाम क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल। इनकी रचना ऑन लिबर्टी है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अगला है लास्की। लास्की, एच जे लास्की की अगर बात की तो इनकी रचना है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो लास्की हैं। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक को किसने लिखा है? लेनिन महोदय ने लिखा। किसने लिखा है? लेनिन ने लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर कार्ल मार्क्स किया तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा इस पुस्तक का लेखन नहीं किया गया। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद का प्रखर विरोधी है? इनमें से व्यवहारवाद का प्रखर विरोधी कौन है? तो इनमें से देखें प्रोफेसर लास्की, प्रोफेसर जोड, ये दोनों समर्थक हैं व्यवहारवाद के। लियो स्ट्रास जो हैं ये विरोधी हैं, प्रबल विरोधी माने जाते हैं व्यवहारवाद के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। उत्तर व्यवहारवाद को किसने अभिनव क्रांति कहा? उत्तर व्यवहारवाद को अभिनव क्रांति कहने वाले विद्वान हैं डेविड ईस्टन स्वयं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ग्राहम वालास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सी व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी व्यवहारवाद की विशेषता नहीं भैया? मूल्यों पर बल जो है ये व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है, बाकी मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होता है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है व्यवहारवाद में, अंतरशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है, मूल्यों पर परंपराओं पर बल नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किसके साथ है? प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध जो है ये उत्तर व्यवहारवाद के साथ है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो परंपरागत जो है ये व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, बाकी विशुद्ध विज्ञान, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग हैं। व्यक्तिवाद इस नाम से भी जाना जाता है, व्यक्तिवाद को लेसेस फेयर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? बहुलवादी चिंतकों में नाम बोधा का नहीं आता है, बाकी बेब्स, कोल और लिंडसे ये सब बहुलवादी चिंतक हैं, जबकि बोधा नहीं है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बताएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएं ये किसने कहा? प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये किसने कहा कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है? कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है, किसने कहा था? तो जॉन ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2022-23 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, रूसो अधिवक्ता था किसका? लोकप्रिय संप्रभुता का अधिवक्ता था रूसो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? तो सुप्रेनस शब्द से बना हुआ है। सुप्रेनस शब्द से बना हुआ है संप्रभुता, जिसका मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न, लॉ ऑफ मोनार्की, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। लॉ ऑफ मोनार्की किसने लिखा है? लॉ ऑफ मोनार्की पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेम्स राजा, स्टुअर्ट राजा थे जेम्स प्रथम, उन्होंने लॉ ऑफ मोनार्की पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑस्टिन ने सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑस्टिन ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया भैया? विधिक संप्रभुता का सिद्धांत ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, लेवियाथन पुस्तक किसने लिखी? लेवियाथन पुस्तक किसने लिखी? थॉमस हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 100% परीक्षा में प्रश्न आएगा, याद कर लीजिएगा। ये भी पुस्तक आप याद कर लीजिएगा। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक किसकी है? जॉन लॉक की है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ऑस्टिन ने लिखा है। ये भी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सरबर्त जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कथन कई बार परीक्षा में आया हुआ है, बताएं। 2022-23 सभी में पूछा गया है। किसने कहा था? रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सरबर्त जंजीरों में जकड़ा हुआ है। या किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलवादी चिंतक है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलवादी चिंतक है? तो लिंडसे जो है बहुलवादी चिंतकों में इनका नाम आता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब की बार अभी ये राजा राम मतलब कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। वैसे कई प्रश्न जो अभी तक मैंने बता दिए हैं, सारे के सारे प्रश्न लगभग पूछे गए थे। अधिकतर कुछ लगभग उसमें से 50% क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें भी। और उसका पेपर भी मैंने सॉल्व करवाया, आप देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। आदर्श बर्बर शब्द जो है इसका प्रयोग किसने किया था? रूसो ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसका है कि तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है? तलवार के बिना समझौता जो है शब्द मात्र केवल होता है। ये थॉमस हॉब्स का एक प्रकार से मानना था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में आगमनात्मक पद्धति का संबंध किससे है? बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, बताएं। राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में आगमनात्मक पद्धति का संबंध किसके मतलब किससे है? तो जॉन राल्स से है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्लेटो के अनुसार जनसंख्या होनी चाहिए। प्लेटो के अनुसार जनसंख्या जो है वो 5040 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार 10,000 होनी चाहिए जनसंख्या एक आदर्श राज्य की। अच्छा, प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है? रिपब्लिक नाम है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अच्छा ये भी प्रश्न भी आया हुआ था, अभी भी 2024 वाले पेपर में पूछा गया ये वाला, प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या तो 5040। राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजनीति विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की जा सकती है या किसने कहा? राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। ये परिभाषा गेटेल महोदय की है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस विचारक ने कहा है कि इतिहास राजनीति की जड़ है और राजनीति इतिहास का फल है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, 2022 में आया था। किस विचारक ने कहा कि इतिहास राजनीति की जड़ है और राजनीति इतिहास का फल है? किसने कहा? तो सीले ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पॉलिटिक्स किस यूनानी भाषा का शब्द है? पॉलिटिक्स किस यूनानी भाषा का शब्द है? तो पॉलिस का शब्द है। पॉलिस यूनानी शब्द है, इसी से बना है पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न, पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, 100% आएगी। पॉलिटिकल पावर पुस्तक का प्रकाशन 1934 में हुआ था और चार्ल्स सी मेरियम की पुस्तक है। शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, अमेरिकी एक प्रकार से विद्वान है चार्ल्स सी मेरियम। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगली पुस्तक भी बड़ी फेमस है, द पॉलिटिकल ऑफ डेवलपिंग एरियाज। इस पुस्तक के बारे में अगर बताऊं तो बहुत ही फेमस पुस्तक है, द पॉलिटिकल ऑफ डेवलपिंग एरियाज। इस पुस्तक को लिखा है आमंड एवं कोलमैन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक की अगर बात की तो कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में 100% आएगा। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये जेम्स महोदय का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, प्रश्न क्या है, इनमें से कौन राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध है? बताएं। इनमें से कौन राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध है? तो मेटलैंड करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेटलैंड एक प्रकार से ये राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध हैं। बाकी लॉर्ड ब्राइस और सीले और सुम्पीटर ये लोग वैज्ञानिकता पर मुहर लगाते हैं उसके। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है। राज्य को शोषण का
यंत्र किसने माना? राज्य को शोषण का यंत्र किसने माना भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राज्य को शोषण का अंग किसने माना? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य को शोषण का अंग किसने माना? तो राज्य को शोषण का अंग कार्ल मार्क्स, हीगल, प्लेटो या फिर एक प्रकार से ग्रीन, टीएच ग्रीन। तो सभी को पता होगा राज्य को शोषण का अंग यंत्र कौन मानते हैं? कार्ल मार्क्स मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न हमेशा आता रहता है ये। राज्य संपत्ति सहित परिवारों का एक संघ है किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य संपत्ति सहित परिवारों का एक संघ है किसने कहा? जीन बोधा ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से किस तत्व को राज्य का प्राण कहा जाता है? बताएं किस तत्व को राज्य का प्राण कहा जाता है? संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं कौन? राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं आदर्शवादी विचारक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है राज्य लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य एक प्रकार से पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, यह कथन किसने कहा था? यह कथन जेम्स प्रथम ने कहा था। राजा थे जॉन स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम। अगला प्रश्न राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, यह कथन किसका है? राज्य एक ईश्वरीय संस्था है। ये देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है उसमें बताया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है राजा यम और इंद्र का स्थापन होता है, यानी इंद्र और यम के रूप में पृथ्वी पर आता है, उसका अपमान कदाप नहीं करना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन चाणक्य का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य ने कहा था इस कथन को। राज्य का अधिकार शक्ति है, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य का अधिकार शक्ति है। शक्ति सिद्धांत में इस कथन को कहा गया। शक्ति सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में से एक है। अगला क्वेश्चन से प्रथम राजा एक भाग्यशाली होता है, यह कथन किसका है? प्रथम राजा एक भाग्यशाली होता है, यह कथन किसका है? यह कथन वाल्टियर महोदय का है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मूल समूह कुटुंब होता है और वह एक सर्वोच्च पुरुष के प्रति समान अधीनता के कारण संबंध रहता है, यह कथन किसका है? तो मूल समूह कुटुंब होता है और वह एक सर्वोच्च पुरुष के प्रति समान अधीनता के कारण संबंध रहता है, यह कथन सर हेनरी मैन का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा सकता है कि मतलब पूछा गया है कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत की मान्यता है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत की मान्यता है कि माता की प्रधानता होती है उसमें। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भैया? तो हाब्स, लॉक और रूसो ने, तीनों ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं। बताएं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। बताएं शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, किसने कहा? शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, बिल्कुल माओ त्से तुंग का एक प्रकार से ये कथन है। समाजवादी हैं चाइना के माओ त्से तुंग, इन्होंने ही कहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कानून स्वतंत्रता का मित्र है, किसने कहा? कानून स्वतंत्रता का मित्र है, किसने कहा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, माओ त्से तुंग का कथन है। कानून स्वतंत्रता का मित्र है, किसने कहा? कानून स्वतंत्रता का मित्र है, ये जीन जैक्स रूसो का कथन है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कानून का एक स्रोत नहीं है? धर्म, समिति और कानूनी टीकाओं के माध्यम से कानून में चीजें ली जाती हैं, जबकि रीति रिवाज ये एक कोई कानून का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 2022 और 23 में दोनों में पूछा गया है। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक को लिखा वाल्टर लिपमैन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दंड का सबसे पुराना सिद्धांत है? निम्नलिखित में से दंड का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है भैया? दंड का सबसे पुराना सिद्धांत है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बहुलवादी महत्व देते हैं। बहुलवादी किसको महत्व देते हैं? समूह और संघ को महत्व देते हैं बहुलवादी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आ थियरी ऑफ जस्टिस, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, हमेशा प्रश्न पूछा गया है। आ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन राल्स महोदय हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा और 100% ये प्रश्न आएगा। अगला क्वेश्चन से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आप देखेंगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति को ब्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक। जिला परिषद यानी जिला पंचायत, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं।
तो ये भी एक प्रकार से, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में होते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इस पुस्तक को लिखा लुसियन पाई ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता नहीं है। संप्रभुता की विशेषता देखें, अविभाज्यता, अस्थायित्व और प्रत्यायोजन, ये संप्रभुता की विशेषता है, जबकि निरंकुशता संप्रभुता की विशेषता नहीं है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है अच्छे कानून के लक्षण है। अच्छे कानून के लक्षण देखें, अस्थायित्व, सर्वोच्चता और सर्वव्यापकता, ये सब अच्छे कानून के लक्षण है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप को करिकुलर कोर्स अपना तैयार करना चाहते हैं तो को करिकुलर से रिलेटेड कई सारे मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए गए हैं को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर। तो आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो है आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र की। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना है अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में, तो उसकी कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलती हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।